नमस्कार, ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। मैं उमाशंकर शर्मा यूनाइटेड वेज दिल्ली और की साइट के अंतर्गत स्टेम ऑन व्हील्स प्रोग्राम के लिए आज मैं एक नया कंसेप्ट, एक नया मॉडल लेकर उपस्थित हूं। आइए सेशन की ओर चलते हैं। आज जो कंसेप्ट लाया हूं ये भी वायु दाब, निम्न दाब पर आधारित है, जिसको हम बर्नौलिस सिद्धांत कहेंगे। बर्नौलिस सिद्धांत कहता है कि यदि वायु की चाल तेज हो तो वो निम्न दाब उत्पन्न करती है। चाल तेज होने पर, यानी वायु जब तेज चलती है तो मतलब वायु दाब, निम्न दाब उत्पन्न होता है। अब इसका प्रयोग जब हम इसको मॉडल को करते हैं, उसके बाद देखिए कि दैनिक जीवन में हम लोग कहाँ कहाँ इसका सिद्धांत का हम लोग देखते हैं। तो देखिए, मेरे पास ये बॉल है, टेनिस की बॉल है, बहुत हल्की है, फूंक मार के हम उड़ा सकते हैं, ठीक है। और मेरे पास एक ये फनल है, आम फनल आप लोग देखते हैं, घरों में मिलता ही है। अब करना क्या है कि ये बॉल मैंने यहाँ पर डाल दी। अब ताकत लगा के, ध्यान रखना, ताकत लगा के मुझे ये बॉल बाहर निकालनी है, ठीक है, फूंक मार के। देखिए क्या करते हैं। नहीं गिरी, खूब खाना भी खाया मैंने, ताकत से भी मैंने किया। यदि आपके पास ब्लोअर हो तो भी लगाइए, ब्लोअर लगाइए और इस बॉल को उड़ाने की कोशिश करिए, पर बॉल नहीं गिरती है। और आसान कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बॉल तो गिरानी है ना। तो इस बॉल को अब मैं ऐसे कर रहा हूं, और जैसे ही मैं फूंक मारना स्टार्ट करूं, इस बॉल के आगे से उंगली हटा दूंगा। देखिए क्या होता है। बॉल नहीं गिरी, कमाल हो रहा है ना। अब इसको और आसान कर देते। देखिए ऐसे तो बॉल गिर रही है ना। अब करना क्या है, वही प्रक्रिया अपनानी है। बॉल नहीं गिरी, जादू हो गया ना ये। तो ये क्यों नहीं गिरी, ऐसे 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 बॉल क्यों नहीं गिरी? सिंपल है कि जब मैं फूंक मार रहा हूं, या फूंक मारूंगा तो इस फनल के अंदर एक निम्न दाब उत्पन्न हो रहा है। ध्यान रखिए, निम्न दाब। और जब निम्न दाब उत्पन्न होगा तो ऊपर वाली जो हवा है वो इस बॉल को नीचे धकेलेगी, जिसकी वजह से बॉल ऊपर नहीं जा रही है। ऐसे ही जब इस तरह से किया था तो साइड की हवा इसको क्या है, धकेल रही है, जिसकी वजह से बॉल बाहर नहीं गिर रही है। और सेम कंडीशन यह है कि नीचे की जो हवा है वो ऊपर की ओर धकेलेगी, जिसकी वजह से बॉल नीचे नहीं जाएगी। कर सकते हैं, एक बार दोबारा रिपीट देखिए। ऐसे ऐसे मैं छोड़ रहा हूं, बॉल गिर रही है, ठीक है। अब दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ हमारा ये प्रयोग होता है। देखा है ना, गांव में आंधी आती है तो जो छप्पर होते हैं, छतें होती हैं फूस की, वो छतें क्या हो जाती हैं, ऊपर उड़ जाती हैं। या तेज़ हवा चलती है और आप लोग छाता लेकर जा रहे होते हैं तो क्या होगा, छाता उल्टा हो जाता है। सबसे बढ़िया है कि जहाज, जो हवाई जहाज उड़ते हैं, वो हवाई जहाज भी इसी प्रक्रिया पर, इसी सिद्धांत पर उड़ते हैं कि जो उनके पंख होते हैं, विंग्स, नीचे के विंग्स बिल्कुल सपाट होते हैं, पर ऊपर की जो शेप है वो थोड़ी सी ढाल वाली होती है। तो जो यहाँ से हवा चलेगी वो हवा सीधी निकलेगी, परंतु जो यहाँ से हवा जा रही है उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो क्या होगा कि इसकी चाल तेज होगी। जब चाल तेज होगी तो यहाँ पर दाब
निम्न दाब उत्पन्न हो रहा है, और वही दाब, निम्न दाब जो थोड़ा सा दाब है, नीचे की हवा इसको ऊपर उठाने में मदद करती है, चाहे हेलीकॉप्टर हो। ठीक है, तो ये बर्नौली सिद्धांत पर आधारित है कि वायु की चाल तेज होगी तो वो निम्न दाब उत्पन्न करती है। आप लोग हवाई जहाज तो देखा आपने, बसें हैं या जो रेलगाड़ियां हैं, रेलगाड़ी पास होती है तो हमें कहा जाता है कि दूर हट जाओ। क्यों? रेलगाड़ी चलेगी तेज़ी से तो वहाँ की हवा को हटाएगी। अगर हम बिल्कुल पास खड़े हैं तो पीछे की हवा हमें अंदर धकेल देगी। ठीक है, धन्यवाद।